Hi, dear bankers. Welcome to EduTab. This is Cab on the Go series of ABM, and today it's the lecture 12th of this series. ये series हम specially लेकर आए हैं. अगर आप कैब दिसंबर 26 के लिए अप्लाई कर रहे हो और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम 50 लेक्चर्स ऐसे लेके आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इन 50 लेक्चर्स से आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी और ये हर एक कंपोनेंट के लिए है, राइट? तो सिमिलरली कैब ऑन द गो आपको हर एक कंपोनेंट के लिए एबीएम के अलावा जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनके लिए भी मिल जाएगी. सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. बिफोर वी मूव अहेड विद इट, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट अगर आप edutap.in पर जाते हो और एग्जाम्स में जाकर कैब में क्लिक करते हो फ्री मटेरियल पर, ठीक है जी, यहाँ पर फ्री मटेरियल आपको क्लिक करना है. तो बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में आपको ना एक स्ट्रक्चर मिल जाए, आपको पता हो कि यार कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर. आप ये डाउनलोड कैब पीवाईक्यूज करोगे तो आपको ई बुक्स यहाँ पर दिखेंगी. ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है और ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चारों कंपोनेंट्स के प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज काफ़ी सारे सफिशिएंट एंड पीवाईक्यूज जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ सको. ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, सो डू चेक इट आउट. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, ये एक तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि हम सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको जानना है कि 1 घंटे में एक रेस्टोरेंट में कितने लोग आते हैं. ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है. लेकिन जो मजे की बात यह है, यहाँ पर आपको एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑलरेडी हमेशा गिवन होता है. ठीक है, तो एक 10 मिनट में जनरली या 1 घंटे में जनरली कितने कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, तो अब आपको निकालना है कि 3 घंटे में कितने करेंगे. राइट, तो ये जो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा. ठीक है, दिस सिंबल इज यूज्ड, ये उल्टा वाई करके सिंबल है और इसे हम कहते हैं लैम्डा. लैम्डा का मतलब होता है कि ऑलरेडी एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी है. ओके, सो सपोज कि एक बैंक रिसीव करता है 5 कस्टमर कंप्लेंट्स पर डे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 3 कंप्लेंट्स आपको निकालना है कि एग्जैक्टली 3 कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं, है ना, एग्जैक्टली 3 कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लोगे क्योंकि आपको एवरेज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी रिसीव हो रही हैं ये यहाँ पर दिया है. ठीक है, तो अगर आप 0 कंप्लेन, आज एक भी कंप्लेन ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, आज 10 से ज़्यादा कंप्लेन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको एक गिवन टाइम में स्पेसिफिकली एक दिन में एक 10 मिनट में कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, एवरेज आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, एक टाइम स्टैम्प वाला एवरेज ऑलरेडी गिवन है. अब आपको एन निकालना है. ठीक है, तो इस केस में हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करते हैं. अभी देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट ways या easiest methods in the whole probability का जो चैप्टर है. सो इसमें जो बेसिकली आपका क्या बताता है आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इट टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट विल अकर इन अ फिक्स्ड इंटरवल. एक फिक्स्ड इंटरवल आपको दी है, उसमें कितनी बार एक इवेंट जो है वो अकर करेगा. तो जैसे ही हमें ये पता चल गया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया है कॉल्स पर आवर कैलकुलेट करना, एक्सीडेंट्स पर मंथ, कस्टमर्स अराइविंग पर मिनट, एक प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट्स हैं, तो उस केस में आप लैम्डा का इस्तेमाल करके और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखने लायक वो ये है कि इसके जो फॉर्मूला है ये क्या है ना. सो इट इज़ ई. ई का मतलब होता है एरर. ये एरर होता है जो, क्योंकि आप एवरेजेस में डील कर रहे हो, है ना, आप एक पहले ही जो बेस यूज कर रहे हो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, उसमें आप लैम्डा का प्रयोग कर रहे हो जो कि खुद एक एवरेज है. ठीक है, तो एवरेज में आपको पता है ना कितना कितना स्कोप होता है एक्चुअल वैल्यू से दूर लाई करने का, है ना. अर्थमेटिक मीन में हमने देखा, ज्योमेट्रिक मीन में देखा, हार्मोनिक मीन में देखा. सो नाउ वी नो दैट एवरेजेस आर नॉट एक्यूरेट, दे आर क्लोज टू एक्यूरेसी बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट. तो वो जो एक एरर का एलिमेंट है उसे डिनोट करने के लिए हम एरर, यहाँ पर एरर माइनस लेमडा, ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं, इनटू करते हैं इसको लैम्डा एक्स से. अब ये एक्स क्या है? ये एक्स है जो आपको फाइंड आउट करना है.
ठीक है। तो सिंपली इसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, लेट्स से कि ऑन एन एवरेज 5 कस्टमर्स एक बैंक में आते हैं हर 10 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो 5 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 मिनट में 5 कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स में इतने कस्टमर्स आ रहे हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 मिनट में 3 कस्टमर्स आए। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो x विल बिकम 3, लैम्डा इज ऑलरेडी गिवन टू बी 5। आप इस फॉर्मूला में सिंपली ये चीजें डाल दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो e माइनस लैम्डा इंटू करना है लैम्डा की पावर x और x फैक्टोरियल, ठीक है। जो भी हमने एग्जाम्पल किया जिसमें कि लैम्डा की वैल्यू 5 थी, तो ये दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, और x की वैल्यू थी 3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये एरर क्या होता है। देखो एरर की ना वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में हिंट में दी होगी, दिस इज नॉट समथिंग फॉर यू टू फाइंड आउट, द क्वेश्चन विल टेल यू कि एरर की वैल्यू इसमें आपको इतनी लेनी है। जनरली जो हम एरर की वैल्यू लेते हैं वो आगे डिजिट्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, बट इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आपको बस लैम्डा पता होना चाहिए और एक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स से मीन जो है यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर जो वेरिएंस निकल कर आती है वो भी लैम्डा होती है। तो ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर हमेशा मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। जितना भी मीन आ रहा है वो वेरिएंस भी उतनी है, ठीक है। मतलब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे दूरी पर उतना ही एवरेज वो लाई करेगा। तो बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाना, सिंपल आपको दिमाग में याद रखना है कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस और इन दोनों को ही हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस अगर आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोले तो उस केस में आपको यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 2 करके इनको डिनोट करना है और ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है आपको फाइंड आउट करने के लिए। स्क्यूनेस कुर्टोसिस क्या होते हैं, क्या इनकी इम्प्लीकेशन है, वो हमने जो पिछले कुछ टॉपिक से उसमें किया था। द थिंग विद दिस होल सीरीज जो चल रही है, स्पेशली जो आपके मॉड्यूल ए की चल रही है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस में देखो। तो अगर आप ये डायरेक्टली 12वें टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज में वॉच करो। सो स्क्यूनेस कुर्टोसिस अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं तो बीटा 1 एंड बीटा 2 कर कर आप इसे कैलकुलेट करोगे। 1 अपॉन लैम्डा इज स्क्यूनेस और कुर्टोसिस इज 3 प्लस 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है मोड कैलकुलेट करने के लिए, मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, है ना। तो अगर मोड कैलकुलेट करने को बोलता है तो उसमें आपको देखना है कि लैम्डा क्या है। अगर तो लैम्डा इंटीजर नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, इट इज 4.7, ठीक है। तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है आप मोड उसे कंसिडर करोगे, ठीक है। तो लेट्स से लैम्डा की वैल्यू 4.7 है, तो यहाँ पर जो मोड निकल के आएगा दैट विल बी द इंटीजर पार्ट दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जो फुल डिजिट आपको दिया हुआ है, डेसिमल के बाद वाला नहीं, उससे पहले वाला फुल डिजिट दिया हुआ है, वो आप मोड कंसिडर कर लोगे। अगर बाय चांस लैम्डा एक इंटीजर ही दिया हुआ है, लेट्स से लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 6, तो उस केस में जो मोड निकल के आएगा, पहले बात तो वो दो मोड्स निकल के आएंगे, ठीक है। पहला मोड होगा 6 क्योंकि वो लैम्डा की वैल्यू है, और दूसरा मोड होगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो 5 और 6 विल बी द मोड्स इन दिस केस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बर्थ अकर रैंडमली, ठीक है, बर्थ्स अकर रैंडमली एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.8 बर्थ्स पर आवर। तो ये एवरेज रेट दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑलरेडी पर आवर की आपको दी हुई हैं। तो लैम्डा कितना हो गया, 1.8 हो गया। नंबर ऑफ बर्थ्स इन 1 आवर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या निकालना है वो क्वेश्चन अभी आपसे पूछेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑब्वियसली विच वी आर गोइंग टू यूज, जिसमें कि लैम्डा की वैल्यू हमने 1.8 डाल दी, एरर हमें 1.8 माइनस वाला कैलकुलेट करना है जो कि हमें हिंट में क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 4 बर्थ्स एट अ गिवन आवर। अब हमें x जो है वो 4 निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपल x की वैल्यू 4 पुट करी, यहाँ पर 4 आ गया पावर में, और अपना डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आ गया। तो 4 फैक्टोरियल कैसे करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आ गया। 24 आपका ऐसे नीचे चला जाएगा। ई की जो पावर है, ठीक है, एरर माइनस 1.8, एरर टू द पावर माइनस 1.8, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कैसे कैलकुलेट कर ली, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन।
सो आपने यहाँ पर जो 1.8 की पावर 4 आई थी उसको 4 बार इंटू करके ये पावर 4 करके कैलकुलेट कर लिया, तो ये 10.4976 आया और फॉर्मूला में बेसिकली आपने पुट कर दिया। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू गॉट। तो कहने की बात ये है कि अगर 4 बर्थ्स की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी कि 1 घंटे में 4 बर्थ होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 7.23%। ठीक है, इसको 100 से इंटू कर लिया और कुछ नहीं। What is the probability of observing more than or equal to 2 births in an hour? Now this is something that you have to use. इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट रूल का मदद लेनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है? देखो, हमें ये पता है कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल कितनी होती है, 1। ठीक है, तो वो जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 है और आपको निकालना है कि 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, 2 से ज्यादा कितनी सारी चीजें हैं, 3, 4, 5, 6, क्या ये इन्फिनिटी तक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे? पहले आप वो एरर वाले फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, फिर 4 डालोगे, ऐसे तो चलता रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन इक्वल टू 2, अगर मैं कहूं कि आप मोर देन इक्वल टू 2 निकालो, है ना, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की 1, उसमें से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 माइनस कर लूंगी तो मेरे पास जो है वो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट नहीं करनी। अब मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या है, ये लेस देन 2 है। तो अगर मैं ये दोनों कैलकुलेट कर लूँ और इनको 1 में से माइनस कर लूँ तो मेरे पास मोर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, है ना, बिल्कुल आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रूल का इस्तेमाल किया जिसमें कि हम 1 से माइनस करते हैं लेस देन वाली प्रोबेबिलिटीज को, क्योंकि वो कैलकुलेट करना आसान होता है। सो एक्स इज एन इंटीजर, सिंपल। तो हमने क्या किया, लेस देन 2 कैलकुलेट करना है तो हमने पहले तो मोर देन 2 कैलकुलेट किया, ठीक है, क्योंकि लेस देन में हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर लेस देन मोर देन 2 माइनस कर दिया। तो एक्स की वैल्यू पहले 0 लगाएंगे, फिर x की वैल्यू 1 लगाएंगे और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो सिंपल x की वैल्यू अगर आप 0 लगाओगे तो यहाँ पर आपने e और लैम्डा ये दोनों तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू 0 0 पुट कर दी। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज़ 1 ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो कैलकुलेट करके ओवरऑल निकल के आया वो आपके पास आंसर आ गया। नाउ x की वैल्यू अगर 1 निकालोगे और उस सेम फॉर्मूला में आप अप्लाई करोगे, ये कुछ नहीं है, ये सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो इनको आपने कैलकुलेट किया तो ये एरर में आपने 1.8 इंटू कर दिया, सो यू गॉट दिस। तो इन दोनों को ऐड करके इसको और जो पिछली प्रोबेबिलिटी निकल कर आई थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x थी, x इज इक्वल टू 0, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो मुझे एक बात बताओ, पूरी 1 जो टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की होती है उसमें से अगर 0 और 1 की माइनस कर दी तो बचे वही ना, इक्वल टू एंड मोर देन 2। समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल वही बचा। तो क्वेश्चन ने जो पूछा था वो आपने डायरेक्टली कैलकुलेट ना कर कर इनडायरेक्टली 1 में से माइनस कर कर कम वाली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लिया। सो 1 माइनस 0.46 इन दोनों को ऐड करके जो भी आया दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 से इक्वल या ज्यादा नंबर ऑफ बर्थ्स हो सकते हैं एक घंटे में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 53.8%। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्सीडेंट्स पर वीक। ठीक है, एक्सीडेंट्स पर वीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंजरीज पर वीक जो है पॉइजन विद मीन ये दिया हुआ है 0.5, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.5, ऑलरेडी अकरिंग एवरेज इज गिवन टू बी 0.5। यहाँ पर एरर माइनस 0.5 का जो एरर है वो दिया हुआ है 0.6065। दिस इज हाउ यू विल बी गिवन इन द एग्जाम ऑल्सो। एक्स इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ वीक, लैम्डा जो है वो 0.5 है। तो आपको x क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, है ना, e की पावर माइनस लैम्डा जो कि ऑलरेडी हमें 0.5 दिया है, लैम्डा की पावर x और x फैक्टोरियल। तो हमें क्योंकि x फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यूज हमने पहले ही प्लेस करके रख दी। तो पहली
चांस में आपको, पहले केस में आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 एक्सीडेंट्स। ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी के एक्सीडेंट लेस देन 2 होंगे। अब अगेन लेस देन 2 कैलकुलेट करना कितना आसान है, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल आपको लेस देन 2 मतलब कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जो कि आप सिंपल x की वैल्यू यहाँ पर 0 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। दिस किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू एनीवे 1 होती है, यानी कि सिंपल आपको ये जो वैल्यू यहाँ पर दी है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आपने कैलकुलेट कर ली फॉर्मूलाज में प्लेस करके और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। सेकंड केस में आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 एक्सीडेंट्स। तो मुझे बताओ, क्या अब हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या अब हम, क्योंकि हमें मोर देन 2 की प्रोबेबिलिटी, मोर देन 2 तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, टिल इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये तो हम कितना कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें वो नहीं करना, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 को डिनोट करती है उसमें से माइनस कर लेनी है लेस देन 2 वाली प्रोबेबिलिटीज। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने 1 में से लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें क्या मांगा है, मोर देन 2, इसमें इक्वल टू 2 भी नहीं मांगा, तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी कैलकुलेट करेंगे। उसको ऑलरेडी जो 0 और 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 वाली प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करी थी, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 वाली प्रोबेबिलिटीज आ गई, और इस वाले को हम 1 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोर देन 2 की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो हमने ऐसे ही p x की वैल्यू 2 फाइंड आउट करी, और इन सबको ऐड करके हमने 1 में से माइनस कर दिया इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को। x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2. So we got x more than 2 वाली probabilities, right? So number of accidents in a 3-week period. अभी आप ध्यान रखना, अभी तक की जो हम values निकाल रहे थे वो हम पर वीक निकाल रहे थे, ठीक है, पर वीक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पर वीक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया वो जो एवरेज का बेस था उसको ही चेंज कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि 3 वीक के पीरियड में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ये है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा 3 हफ्ते तक, उस चीज की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उस केस में हमें x इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है, लेकिन क्योंकि ये 3 हफ्ते का ये एरर हमें 0.5 दिया हुआ है, जो ये लैम्डा है 0.5, ये एक वीक को दर्शाता है, तो हमें इसको, इस एरर की वैल्यू को 3 गुना करना पड़ेगा, इसको पावर 3, मतलब विल हैव टू रेज इट टू द पावर 3। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको प्लेस करके अब हमने सिंपल फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो अब जब आप इसको आपने 3 वीक्स में कन्वर्ट कर दिया, इस एरर को 3 वीक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप सिंपल जो फॉर्मूला है उसमें अगर अप्लाई करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर। सो लैम्डा टू द पावर, सॉरी, एरर टू द पावर लैम्डा माइनस इंटू लैम्डा की पावर x एंड x फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि 0 एक्सीडेंट है, सो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0। आपको सिर्फ एरर की पावर जो है ये वाली फाइंड आउट करनी है, विच विल कम आउट टू बी दिस। ठीक है, इसको 3 रेज टू पावर कर दिया एंड सिंपल आपके पास आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और सिंपल है, मुझे लगता है कंपैरेटिवली ईजियर है, तो एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। सो दिस इज द की टेक अवेज फ्रॉम दिस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज करना है जब मोर देन या मोर देन इक्वल टू दिया हुआ है। सम इन सब का ऐड करोगे तो एडेड मीन निकल आएगा। एक्सपेक्ट ऑल द पॉइजन, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 पॉइजन न्यूमेरिकल इन एग्जाम्स। ठीक है, ये भी की टेक अवे है कि एग्जाम में पॉइजन का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रिविजन के लिए आपके जो चार्ट है वो बना दिया है, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। Consider the following statements regarding Poisson distribution. A Poisson distribution is used to model the number of occurrences in an event at a fixed interval of time. Absolutely true. फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी अकरेंसेज हो सकती है उसके बारे में ये बात करता है। मीन एंड वेरिएंस इक्वल होती है। इट इज सिमेट्रिक फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स पैरामीटर। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ओनली फर्स्ट टू आर करेक्ट, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली यूज टू स्टडी रेयर इवेंट्स। रेयर इवेंट्स है ना, जो होने के चांसेस मतलब रेयर है, वो वाले इवेंट्स को स्टडी करने के लिए ये होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा रिप्रेजेंट्स, लैम्डा क्या बताता है, एवरेज रेट ऑफ अकरेंस बताता है। ठीक है जी, और वेरिएंस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा, मीन इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। So that is all for the session, guys. Now also I want to tell you one thing.
अगर आपको चाहिए कि कोई कोर्स आपकी मदद कर सके जो कि कैब की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, एड्यूटैप में edutap.in पर आप जाकर कोर्सेज पे क्लिक करोगे, कैब के कोर्सेज पे, तो आपके पास ये सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो इसमें मास्टर कोर्स कैब का लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपको सारे कंपोनेंट्स की रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे 10 से 20 मिनट के, एंड अपनी कन्वीनियंस पे आप इनको देख सकते हो। रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो ब्रोशर डाउनलोड करके आप डिटेल्स देख सकते हो। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। साथ ही टेस्ट सीरीज है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ चाहिए तो टेस्ट सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको इंडिविजुअल मास्टर कोर्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर द सेशन। आई होप it helps it helps you to prepare for the exam, and I will see you in the next one. Thank you.